हम कहा करते हैं कि 2 बूंद गंगा जल से पूरा कलश गंगा जल हो जाता है। मॉरीशस के एक तालाब में एक कलश गंगा जल डाल दिया तो सारा मॉरीशस गंगा सरोवर कहकर उसकी पूजा करता है। अगर 2 बूंदों से पूरा गंगा जल बन जाता है तो ये जो मैदान है ना, यहां तो मेरे वीरांगना के रक्त की बूंदें गिरी हैं। ये माटी नहीं है, ये चंदन बन गया है जिसको हर साल हम माथे पर लगाते हैं। ये देशभक्तों का तीर्थ है, तानसेन के कारण संगीतकारों का तीर्थ है, मगर रानी की तलवार के कारण ग्वालियर देशभक्तों का भी तीर्थ बन गया है। मेरे बंधुओं, कोई भी देश परंपराओं पर जिंदा रहता है, संस्कारों पर जिंदा रहता है। परिवार में अगर समाज के संस्कार लुट गए, अगर सती सावित्री की कथा नहीं सुनी बच्चों ने, अगर अनसुईया का पति धर्म का पाठ नहीं पढ़ा, तो दुर्भाग्य से इंदौर में सोनम जैसी संतानें पैदा होती हैं। और अगर देशभक्ति का पाठ किसी परदेशी माँ ने नहीं पढ़ा पाया, तो पहलगाम के समय भी पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले नेता इस देश की धरती पर पैदा हो जाते हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि भारत माता की रक्षा के लिए सरहद पर इस ग्वालियर चंबल की माताओं के सबसे ज्यादा लाल अपने सर देते हैं, मस्तक देते हैं। और उसका एक ही कारण है, क्योंकि उनके कानों में राणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल और वीरांगना की कहानियां गूंजती। 23 साल की वीरांगना थी, 2 रास्ते थे, पेंशन पाकर राजमाता बनकर जिंदगी को गुजार देती, मगर स्वाभिमान को बेचना पड़ता। रानी ने दूसरा रास्ता अपनाया। ये जो मैदान है ना, इसकी तुलना जलियांवाला बाग से मैं नहीं करता हूं। जलियांवाला बाग में तो घेर कर निहत्तों को मारा था, इस मैदान में घेर कर नहीं मारा है। इसमें तो अकेली सिंघनी 100 भेड़ियों से लड़ी है। इस मैदान पर खड़े हो, बाईं गर्दन कट गई, रक्त की नलिका फूट गई, एक आंख चली गई, मगर तलवार नहीं छोड़ी। न जाने कितने अंग्रेजों के सर इस मैदान पर काटे थे 18 जून 1858। और इसलिए प्रतिवर्ष हम ये यज्ञ करते हैं। आज जिस मंच पर मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, मैं सच कहता हूं, पूरे प्रदेश का दायित्व है, समय निकालना कठिन होता है, लेकिन मैं उनको इसलिए इस कार्यक्रम में चाहता था कि वो केवल राजनेता नहीं है, उनका मूल व्यक्तित्व सांस्कृतिक नेता का है। और इसी का परिणाम है कि पूरे भारत में सम्राट विक्रमादित्य का चरित्र कोने कोने तक उन्होंने पहुंचाया। उज्जैन में विक्रमोत्सव होता है। एक बार आदरणीय मोहन जी ने मुझे उज्जैन बुलाया था, मुझे देखने का मौका मिला। शिप्रा के तट पर कार्यक्रम था, कितना विराट कार्यक्रम होता है। तो आज मैं उनको साधुवाद देता हूं कि भले ही थोड़ी देर हुई, लेकिन वे महारानी को प्रणाम करने के लिए ग्वालियर की धरती पर वचन दिया तो आकर खड़े हो गए। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर लाल कृष्ण जी अडवाणी, मनोहर जोशी जी और न जाने कितनी कितनी हस्तियां सामाजिक क्षेत्र की, जैसे आज हमने बिटिया का सम्मान किया, ऐसे पीटी उषा जी को हम लेकर आए।
एवरेस्ट छूने वाली बछेंद्री पाल को लेकर आए, 3-4 साल पहले मैरीकॉम को लेकर आए, सुनीता नारायण को लेकर आए, साध्वी ऋतंभरा जी का सम्मान किया, देवी मां कंकेश्वरी का सम्मान हुआ, लक्ष्मीकांता चावला का सम्मान हुआ। और इसलिए इस मंच पर महान विभूतियां समय समय पर पधारती रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक दामोदर राव के वंशजों को हम मंच पर लाए, चंद्रशेखर आजाद जी के वंशज आए, झलकारी बाई के वंशज आए, और आज हमारे सौभाग्य से मंगल पांडे जी के परम साथी दुर्गा सिंह जी प्रथम के प्रपुत्र विजय सिंह जी सिसोदिया पधारे हैं। मेवाड़ के हैं मगर हापुड़ में रहते हैं। हमारी बहन, हमारी वीरांगना बहन, जिनके पति ने अपने रक्त से भारत माता का अभिषेक किया सरहद पर, हम आज धन्य हुए हैं उनका सम्मान करके। विवेक तोमर जी की धर्मपत्नी का अपनी बेटिया को प्रोत्साहन देकर, और इसलिए आज मैं ऐसे सभी बंधुओं का सम्मान करते हुए परम पूज्य गंगरोवर सरकार जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। वो तो 7 बजे से आकर यहीं पर विराजमान है महाराज जी, बड़ी कृपा है महाराज जी, और आपकी कृपा नहीं होती तो ये इंद्र देवता आज कृपा किए, वो सब संतों के आशीर्वाद के कारण। 200 पात्र इस नाटक को अभिनीत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब बोल लेंगे तो मेरा अनुरोध है कि बचे हुए 10 मिनट के हिस्से को आपके लिए रोका गया है, आप उसको जरूर देखिए। जानता राजा स्तर का नाटक हम अच्छे तैयार करते हैं, अद्भुत नाटक है। हमारे इस मंच पर मौजूद संगठन महामंत्री माननीय सीताराम जी शर्मा साहब, इस अवसर पर हमारे साथ सरकार में मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री नारायण सिंह जी, माननीय सांसद भारत सिंह जी, हमारे विद्यार्थी परिषद के साथी और माननीय हमारे सैन्य के अधिकारी यशवंतराव इंदापुरकर जी, इस कार्यक्रम में मौजूद माननीय जयप्रकाश राजौरिया जी, माननीय अनूप मिश्रा जी, माननीय हमारे पूर्व सांसद जी श्रीमान विवेक सहजवलकर जी, अभय चौधरी जी, प्रेम सिंह राजपूत जी, रामकरण सिंह जी, विजय सिंह जी, यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद विवेक तोमर जी की धर्मपत्नी श्रीमती रेखा तोमर जी, जिनका सम्मान किया गया। एक वीरांगना के नाते से कुमारी वैष्णवी का चयन हुआ। मैं वैष्णवी शर्मा जी को भी बधाई देता हूँ। हमारे मोहन सिंह जी, माननीय विधायक जी, मंगललाल जी, सारे के सारे मेंटर्स अतिथिगण, आप सबको प्रणाम करता हूँ।
और आप सबको भी प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी। क्या रानी का व्यक्तित्व था, उनकी उम्र माननीय पवैया जी ने बताई, और जिस ढंग से उनका जीवन बच्चों बच्चों तक पहुंचा है, इस देश का गौरव ऐसे ही महान शहीदों में हम सबको परिलक्षित होता दिखाई देता है। और इसी गौरवशाली परंपरा को स्मरण करते हुए माननीय पवैया जी ने 26वें साल में लगातार इस संकल्प की पूर्ति की है। माननीय पवैया जी हमारे बीच, जैसे वो मुझे सांस्कृतिक धारा का व्यक्ति बताते हैं, मूल रूप से उनकी धारा भी वही है। इस धारा के आधार पर जब हमारे सांस्कृतिक गौरवशाली इतिहास को स्मरण करते हैं, तो ये इतिहास के ऐसे ही पड़ावों से ऐसी महान वीरांगनाओं की ध्वनि अपने आप तरंगित होते दिखाई देती। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मध्यप्रदेश के संदर्भ में अगर देखें कि ये काल अंग्रेजों का काल, उसके पहले थोड़ा आगे बढ़ो तो मुगलों का काल, लेकिन हर क्षेत्र से मध्यप्रदेश से ऐसी वीरांगनाओं ने अपने मध्यप्रदेश की धरती को देश के साथ कदम से कदम मिलाकर के गौरवान्वित करने का अपना वो एक तरह से अमर बलिदान देकर के हमारी भारत की वो गौरवशाली परंपरा, जिस परंपरा की हमारी 1857 के बाद की 58 में हुआ उनका अपना बलिदान, 1858 में, लेकिन अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से जिसका सूर्य अस्त नहीं होता हो, भले ही उनकी भौगोलिक भूमिका या भौगोलिक भूपति हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा की दया से जन्म से लेकर मृत्यु तक का सबका समय नियत, ऐसे नियत समय में अपने हाथों से जिनका इस प्रकार से बलिदान होता है, वास्तव में वो अपना बलिदान नहीं करते, वो जीते जी अमर हो जाते हैं। या अमर वीरांगनाओं को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जब आपने बात कही तो मैं रानी दुर्गावती के आधार पर हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट रानी दुर्गावती के चरणों का प्रणाम करते हुए वीरांगना गौंड रानी, जबलपुर और सिंग्रामपुर उनकी राजधानी रही है, वो भी 52 युद्ध लड़ती, और जिसका नाम मुगल सत्ता में बड़े अलग प्रकार से लिया जाता है। ऐसे उस तत्कालीन समय के अकबर की सेना से एक बार में 3-3 बार धूल चटाते हुए 52 युद्ध लड़ते हुए रानी दुर्गावती ने जिस प्रकार से अपना पराक्रम, कुशल और अपने बलिदान की गाथा लिखी, उसी मालिका की कड़ी हमारी झांसी की रानी भी है। और एक अकेली झांसी की रानी कितने प्रकार से अपने जीवन में उन सारे दृश्यों को लाती, अपने बच्चे को पीठ पे बांध करके। वो उम्र, जिस उम्र में तो मान के चलते हैं कि अभी तो जवानी की दहलीज से थोड़े आगे बढ़े, लेकिन परमात्मा की दया से बच्चे को भी अपनी पीठ के ऊपर लेकर के वीरांगना की तलवार में कई मुंडियों को ऐसे ध्वस्त किया जो उनका मान मर्दन करते हुए निकलती गई, कि ऐसा हुआ कि वाकई में ऐसा लगा कि साक्षात देवी दुर्गा का प्रकट हमारे अपने धरती में हुआ है। ऐसी पवित्र पुनीत धरती ग्वालियर, और ऐसे में ये संकल्प लेके चलने वाला ये आयोजन सच्चे अर्थों में हमको अपनी नव दुर्गा की पूजा के समान ये पवित्र स्थल से अपनी आत्मा जुड़ती है। ये हमारे परंपरा का वो गौरवशाली इतिहास है, जिसके यहाँ पर हम सब जानते हैं कि हमारे अपने इस ग्वालियर की धरती से कई प्रकार के इतिहास जुड़े हुए हैं, कई प्रकार की घटना इससे अपने अलग अलग प्रकार से इसकी पहचान कराती है। लेकिन हमारे अपने इस आयोजन के लिए कोई भी आयोजन करते तो सरल नहीं होता है, और शासन के साथ हो ना हो, लेकिन संकल्प शक्ति से होता है। मैं मान के चलता हूं, जब आप सरकार के साथ खड़े हैं और इस भाव के आधार पर बात कर रहे हैं, तो ऐसा मैं मान के चलता हूं कि केवल मेला नहीं, जो जो आप चाहोगे वो हम सब सरकार के माध्यम से इन सारी व्यवस्थाओं के लिए तत्पर है। हमारे बीच ये हमारे लिए गौरवशाली पल होगा जब हम अपने उस गौरवशाली अतीत की ऐसी वीरांगना झांसी की